बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है इजाज 786 की तरफ से। सर, मेरी वाइफ खुद घर छोड़कर चली गई है। हक़ ज़ौजियत का केस करने पर अदालत उसको घर आने पर पाबंद करेगी? तो इसका जवाब है कि नहीं करेगी। देखें, ये एक इस तरह का केस है कि आप ये समझ लें कि ना ये ही है और ना ये शी है, ये दरमियान वाली कोई सूरत है। आप मेरी बात समझ गए ना? मतलब कि आपने अगर अपनी बीवी की आबादी के लिए हक़ ज़नशोई का दावा अदालत में दायर किया है तो आपकी बीवी अदालत में हाजिर होके जवाब दावा दाखिल करते हुए ये क्लेम कर सकती है कि मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे खुला दी जाए। तो आपके दावे के जवाब में अदालत आपकी बीवी को खुला की डिग्री दे सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आपका दावा आपकी फेवर में डिग्री हो भी जाए तो अदालत किसी भी सूरत में आपकी बीवी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो आपके साथ आबाद हो। आप ये समझ लें कि ये इस तरह का दावा होता है कि जिसका कुछ फायदा या नुकसान नहीं है। शायद कुछ नुकसान तो हो जाए लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होता, क्योंकि अदालत औरत को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने खामद के साथ रहे या उसके घर में आबाद हो। अच्छा जी, मैंने कुछ दिन कबल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि अहले तशी में अगर बेटा ना हो, मतलब कि सिर्फ बेटियां हों या एक बेटी हो या एक से ज्यादा बेटियां हों, तो तमाम तर जायदाद यानी कि वालिद के या वालदा के फौत होने के बाद उस एक बेटी को या एक से ज्यादा बेटी हैं तो उनको मिलेगी। तो इस पर सवाल पूछा गया कि सुन्नी का भी बता दें सर अगर बेटा ना हो तो। देखिए, इस टॉपिक पे खैर पहले काफी दफा तफसील से मैं बात कर चुका हुआ हूं कि सुन्नी मकतबा फिक्र में अगर किसी बंदे की एक बेटी है, मतलब बेटा कोई नहीं है, तो बाप के फौत होने के बाद उस बेटी को जायदाद में से 1/2 हिस्सा मिलेगा, मतलब कि आधी जायदाद मिलेगी। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर एक से ज्यादा बेटियां हो, मतलब 2, 3, 4, 5 जितनी भी, तो उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा। तीसरा हिस्सा उनको नहीं मिलेगा। मतलब टोटल प्रॉपर्टी में से 2 हिस्से उन बेटियों को मिलेंगे और तीसरा हिस्सा दिगर वारसान की तरफ चला जाएगा, उसके फूफियां हैं, चाचे हैं या जो कोई भी है। सवाल है जुबैर खान की तरफ से, अगर कोई झूठी FIR करता है तो उसके खिलाफ डैमेजेस का केस करके कोर्ट डैमेजेस रिकवर करके देती है, और उसके अलावा और कौन सी कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ? देखें, एक तो जवाब आपने खुद दे दिया कि अगर कोई झूठ पर मबनी FIR करवाता है और FIR बाद में खारिज हो जाए या बंदा उस केस में से बरी हो जाए, तो जिस बंदे ने FIR करवाई है उसके खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया जा सकता है। अब उसके अलावा क्या कार्रवाई की जा सकती है? कोई एप्लीकेशन दी गई, फर्ज कर लें वो झूठ पर मबनी थी, खारिज हो गई, FIR करवाई गई, झूठ पर मबनी थी, खारिज हो गई, या उसका चलान चला, बंदा बरी हो गया, व्हाटएवर कोई भी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो उसके खिलाफ 182 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और ये कार्रवाई पुलिस आज खुद करेगी। यानी कि अगर ये बात साबित हो जाए कि ये FIR झूठ पर मबनी थी या जो दरखास्त दी गई वो झूठ पर मबनी थी, तो फिर जिस बंदे ने वो एप्लीकेशन दी या जिस बंदे ने वो FIR करवाई, उस बंदे के खिलाफ दफा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस एक इस्तगासा तैयार करेगी, मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी, मजिस्ट्रेट उस मुलजम को अपनी अदालत में तलब करेगा और फिर कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।